आज का विषय है भक्ति का और उसके तहत विषय है उसकी सामान्य प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं। हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्ति काल हिंदी साहित्य स्वर्ण काल है। इस काल के साहित्य का अनुशीलन करने से हमें इस काल की प्रवृत्तियों और विशेषताओं की जानकारी इस प्रकार मिलती है। भक्ति काल के साहित्य उज्जवल तथा पंख रहित है। इस काल के एक दो कवियों को छोड़कर सभी आश्रयदाताओं के चंगुल से मुक्त रहे। ये कवि स्वतंत्रता भाव से काव्य रचना करते थे। इस कवियों ने साहित्य को लक्ष्मी के हाथों गिरवी नहीं रखा। यह युग हृदय तथा मन की साधना का युग है। इसी साधना संबंध से हिंदी साहित्य उन्नत मुखी हो सका है। इस युग के कवियों के काव्यों का यदि मूल्यांकन किया जाए तो कहना पड़ेगा कि कबीर ने अपनी अटपटी बाणी और खिचड़ी भाषा में जो कुछ कहा है अद्वितीय है। हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दुर्भाव को तोड़कर उन्हें एक भावधारा में बहने की शक्ति कबीर के काव्य में थी। सूफी मुसलमान कवियों ने भी हिंदू चरित्र काव्यों की योजना बनाकर हिंदू मुसलमान ऐक्य का भाव प्रसारित किया। इसी कारण कहना पड़ा, इन मुसलमान हरजन पर कोटिज हिंदू बारिये। काव्य और भाषा की दृष्टि से तुलसी का साहित्य बेजोड़ है। इनमें सभी रसों का परिपाक मिलता है। ऐसा समर्थ कवि आज तक हिंदी साहित्य को नहीं मिला है। हरिऔध जी के शब्दों में देखें, कविता करके तुलसी नौ जसे, कविता पा लसी तुलसी की कला। इसी युग में अन्य कवि सूरदास का बाल वर्णन अपनी स्वाभाविकता, मनोहारिता तथा मनोवैज्ञानिकता को लेकर आता है। सूर ने तो बाल चित्रण तथा श्रृंगार चित्रण की लक्ष्मण रेखा खींच दी है। दृष्टियों से भी यह समर्थ काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है। भक्ति काल का साहित्य कला के लिए न होकर जीवन के लिए है। यह राष्ट्र, समाज तथा जाति का उद्धारक साहित्य है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में यद्यपि इन भावनाओं का सुंदर निरूपण हुआ है, परंतु देश काल की दृष्टि से भक्ति काल या चित्र अधिक लोकहितकारी है। काव्य की दृष्टि से भी यह काल श्रेष्ठ सिद्ध होता है। इन कवियों की कविता संबंधी दृष्टिकोण अत्यंत उदात्त है। इन्होंने वाणी का उपयोग प्रशस्ति गान के लिए नहीं किया है। इन कवियों को न तो सीकरी से सरोवर था, न किसी राजा महाराजा की फरमाइश की परवाह। यह सनिश्चल आत्माभिव्यक्ति है। भक्ति काल की महत्ता अन्य कालों से इस कारण भी बढ़ जाती है क्योंकि इसमें समन्वय की विराट चेष्टा मिलती है। भाव कला, सगुण निर्गुण, काव्य रूप, भाषा रूप आदि सभी दृष्टियों से समन्वय की भावना दिखाई पड़ती है। भारतीय संस्कृति केवल भक्ति काल में ही सुरक्षित है।
क्रम को आगे बढ़ाते हैं और भक्ति साहित्य की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं, जो कि कुल 12 बिंदुओं पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और वो मुख्य बिंदु जो है आपके स्क्रीन पर आते रहेगा, जिसे आप अपने कॉपी में उतार लेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। आइए देखते हैं वो 12 बिंदु कौन कौन से हैं। प्रथम है भक्ति भावना की प्रधानता। दूसरा बिंदु है हिंदू और मुसलमानों में एकता। तीसरा बिंदु जाति पात के कलुष का अंत। चौथा आदर्श की स्थापना। पांचवा ईश्वर भक्ति का प्रसार। छठवां भक्ति का एक सरल मार्ग दिखलाना। सातवां सत्यम शिवम और सुंदरम का संयोग। आठवां भावों की गंभीरता और सरसता। नौवां भाषा की सरलता एवं 10वां प्रचलित छंदों का प्रयोग। 11वां रहस्यात्मकता का चित्रण और 12वां एवं अंतिम रूप की उपासना। आइए अब इसको हम लोग क्रम से समझने का प्रयास करते हैं। भक्ति भावना की प्रधानता। वीर गाथा काल में सृजित साहित्य ने जनमानस में शौर्य और वीरत्व का भाव भरा। इस युग की परिस्थितियों ने भागवत पुराण से चली आने वाली पवित्र और शुद्ध भक्ति धारा को विकसित नहीं होने दिया। भक्ति काल तक आते आते युग परिस्थितियां बदल जाती हैं और तदनुकूल भक्ति में प्रेम का भाव जनता के हृदय में घर करने लगता है। दक्षिण के प्रभाव तथा उत्तर की प्रेरणा ने साहित्य में भी भक्ति को जन्म दिया। ईश्वर की स्मृति, उनकी आराधना और उनकी प्राप्ति के लिए विकलता के भाव काव्य में आने वाले निर्गुण और सगुण दोनों शाखाओं के काव्य में भक्ति भाव की प्रधानता रही। यह प्रधानता इतनी शक्तिशाली सिद्ध हुई कि संपूर्ण भारत ही सिया राममय बन गया। प्रेम, मिलन और जप के स्वर से संपूर्ण हिंदी काव्य गूंज उठा। दूसरा बिंदु है हिंदू और मुसलमानों में एकता। भक्ति की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि इसने हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई को पाटने का सफल प्रयत्न किया। घट घट में वह साई रमता का अमृत मंत्र सबको एकता का पाठ पढ़ाने लगा। संत मत ने इस एकता की स्थापना में बहुत बल दिया। तीसरा बिंदु है जाति पात के कलुष का अंत। भक्ति काव्य न केवल हिंदू और मुसलमान के भेद को ही नहीं समाप्त किया, पर देश में व्याप्त जाति पात के विकराल भेद का भी मूलोच्छेदन किया। समाज में उभरे हुए संघर्ष को शांत कर इस काव्य ने प्रेम, स्नेह और दया का पाठ पढ़ाया। कबीर ने सभी जाति के भेदभाव को समाप्त करने का संदेश दिया। जायसी ने भी सभी भेदभाव को मिटाकर प्रेम को अमृत प्रदान किया। तुलसी ने सब में राम को देखा और सबको अपने को राममय देखने का उपदेश किया। और सूरदास जी ने कृष्ण के लोक रंजन और लोक रक्षक स्वरूप को प्रस्तुत कर
समाज को एकता के सूत्र में बंधने के लिए बाध्य किया। इस प्रकार भक्ति काव्य से भारतीय समाज का बहुत बड़ा कल्याण हुआ। चौथा बिंदु है आदर्श की स्थापना। इस युग ने हमें भक्ति और धर्म के द्वारा एक आदर्श पाठ पढ़ाया। राम और कृष्ण तथा सर्वव्यापक निर्विकार ब्रह्म की को भक्ति काव्य में हमें आदर्श के रूप में दिया। राम जैसे देशभक्त, पितृभक्त, मानव उद्धारक, दया के सागर, व्यक्तित्व को मर्यादा पुरुषोत्तम और राम के रूप में चित्रित कर तथा कृष्ण जैसा पाप संहारक, लोक रक्षक, लीला पुरुषोत्तम के अवतारी रूप की क्रियाओं का वर्णन कर भक्ति काव्य ने हमें आदर्श का पाठ पढ़ाया। पांचवा बिंदु है ईश्वर भक्ति का प्रसार। भारतवर्ष अपनी धार्मिकता और आध्यात्मिकता के लिए वैदिक युग से ही प्रसिद्ध है। स्वार्थ, संघर्ष और कला में पढ़कर हमारी यह भावना कुंद हो गई थी। मुसलमानों के अत्याचार ने ईश्वर तथा ईश्वर भक्ति से हमें उदासीन कर दिया था। कबीर की वाणी ने पुनः इस मंद ईश्वर भक्ति को पनपा दिया और सूर तथा तुलसी की कविता ने इस विचारधारा को गंगा की लहरों की भांति प्रवाहित कर दिया। अब आध्यात्मिकता की गंगा बिना बाधा और अवरोध के प्रवाहित होने लगी। छठवां बिंदु है भक्ति का एक सरल मार्ग दिखलाना। प्रेम मार्गियों ने भक्ति को साधनात्मक रूप दिया। साधारण जनता कठिन मार्ग पर चलने में सर्वथा असमर्थ थी। नारियों को ऊपर उठाने की क्रिया बड़ी कठिन थी। इस कठिन क्रिया को भक्त कवियों ने बहुत सरस और सुगम बना दिया। ईश्वर का नाम ले लेने से ही भक्ति की पूर्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा कहकर संतों और भक्तों ने एक सीधे मार्ग को जनता के लिए खोल दिया। झांसी ने तो लौकिक प्रेम के द्वारा ही ईश्वर मिलन की परंपरा चलाई। उन्होंने प्रत्येक प्रेमिका में ईश्वर का आरोपण किया। सातवां बिंदु है सत्यम, शिवम और सुंदरम का संयोग। भक्तों तथा कवियों ने वही चित्र खींचा जो समाज के लिए श्रेष्ठ, महान, कल्याणप्रद और मंगलदायक था। इस युग में वही तथ्य निरूपित हुआ है जिससे सबका मंगल हो। कविवर तुलसी ने सबसे पहले रामचरितमानस में इसी भाव को रखा है। संसार में मंगल के आकांक्षी तुलसी मंगलदायिनी सरस्वती की सर्वप्रथम प्रार्थना करते हैं। यह श्लोक मंगलानाम च कर्तारो बंदो बाड़ी विनायको तुलसी के मंगल प्रेम को सिद्ध करता है। इसी प्रकार सूरदास जी ने कृष्ण के जीवन से उदाहरण प्रस्तुत कर संसार के कल्याण की अभिलाषा व्यक्त की है। कंस को दुष्ट के रूप में, रावण को खल, अत्याचारी और दानव के रूप में चित्रित कर तथा राम तथा कृष्ण को देश रक्षक, समाज उद्धारक के रूप में रखकर भक्त कवियों ने सत्यम, शिवम और सुंदरम का सम्मिलित रूप ही काव्य में प्रस्तुत किया है। आठवां बिंदु है भावों की गंभीरता और सरसता।
किसी भी कवि की सफलता भावों की गंभीरता, अभिव्यंजना तथा काव्य की रसात्मकता पर निर्भर करती है। कवि के हृदय में के भाव ज्यों के त्यों पाठकों तक पहुंच जाए और पाठक उन भावों से तन्मय होकर तदनुकूल व्यापार में रत हो जाएं, तो काव्य की सफलता असंदिग्ध हो जाती है। भक्ति काव्य के भाव बड़े ही प्रभावक और सरस हैं। कबीर ने संसार के भूले भटके प्राणियों को प्रेम में बाधा, जायसी ने श्रृंगार रस का चित्रण किया, तुलसी ने मानव के सभी भावों का स्पष्टीकरण किया और सूर ने कृष्ण की लीलाओं का सरस वर्णन किया। सूरदास की भाव प्रमुखता को देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहना पड़ा था कि सूर ने माँ और बच्चे के हृदय के कोने कोने को झांक लिया था। जायसी का वियोग चित्र तथा तुलसी का संयोग चित्र जितना प्रभावक है, शायद वैसा प्रभावक चित्र और किसी साहित्य के काव्य में नहीं मिल सकता। जायसी की नागमती की निश्चल तथा सरस विरहानुभूति अत्यंत हृदय विदारक है। देखिए, रहो अकेली गहे एक पाटी, नयन पसारी मरो ही फाटी। चौखंड लागे अधियारा, जो घर नहीं कंठ प्यारा। तुलसीदास ने अपने मानस के प्रत्येक दोहे में विविध भावों की अभिव्यंजना अत्यंत मर्मस्पर्शी ढंग से की। 9वां बिंदु है भाषा की सरलता। किसी भी काव्य को सरस और प्रभावक बनाने में भाषा का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि भाषा कठिन है तो श्रेष्ठ भाव भी अस्पष्ट और अप्रभावक हो जाते हैं। भाषा की दुरूहता के कारण ही वीर गाथा कालीन काव्य जनप्रिय काव्य नहीं बन सका। भाषा की क्लिष्टता ने ही छायावाद को लांछित किया। भक्ति काल का यह गौरव है कि यह भाषा की क्लिष्टता के दोष से मुक्त रहा। इसके कवियों की भाषा सदोक्कड़ी, ब्रज भाषा और अवधी थी। कबीर की भाषा तो आज भी जनप्रिय भाषा है। इसे भारत के किसी अंचल के लोग आसानी से समझ सकते हैं। सूर और तुलसी की ब्रज भाषा तथा अवधी भाषा में साधारण और प्रचलित शब्दों का प्रयोग है। तुलसी की भाषा तो इतनी सरल है कि इनकी पुस्तक रामचरितमानस को अपढ़ व्यक्ति भी समझ लेते हैं। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। प्रयुक्त भाषा में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका अर्थ एक साधारण मनुष्य तक को ज्ञात न हो। भाषा की सरलता ने ही सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी के संदेश को भारत की कुटिया तक पहुंचा दिया। 10वां बिंदु है प्रचलित छंदों का प्रयोग। दोहा, कवित्त, सवैया, पद तथा चौपाई आदि छंद सुगमता पूर्वक भावों को व्यक्त करते हैं। ये हिंदी जगत में प्रचलित थे। इनमें भावबोध कराने की शक्ति पाई जाती है। भक्त कवियों ने अपने मतों का प्रचार इन्हीं छंदों में किया। 11वां बिंदु है रहस्यात्मकता का चित्रण। संत काव्य तथा प्रेम काव्य में अलौकिक
प्रेम की अभिव्यंजना हुई है। इसे रहस्यवाद की संज्ञा भी दी गई है। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। रहस्यवाद की अंतिम अवस्था को इस दोहे में बड़ा ही सुंदर रूप से चित्रित किया गया है। देखिए कबीर का दोहा, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह मत कहो ज्ञानी। संतों का रहस्यवाद भारतीय परंपरा के अनुकूल है। सूफी कवियों ने अपने प्रेम कथानकों की प्रेमिका को परमात्मा का प्रतीक माना है और प्रेमी को आत्मा का। जायसी ने भी पद्मावत को परमात्मा और रत्नसेन को आत्मा के रूप में कल्पित करके अनेक लौकिक प्रसंगों से अलौकिक पक्ष का संकेत किया है। जायसी के काव्य में समस्त प्रकृति उस प्रियतम के समागम के लिए उत्कंठित दिखाई पड़ती है। पद्मावत का प्रेमखंड रहस्यवाद का सुंदर उदाहरण है। इस प्रकार अलौकिक ब्रह्म की तथा आत्मा परमात्मा की जहां अभिव्यक्ति हुई, वहीं साधनात्मक और भावात्मक दोनों प्रकार के रहस्य का सुंदर चित्रण हुआ है। 12वां एवं अंतिम बिंदु, रूप की उपासना। सगुण भक्ति में रूपोपासना का विशिष्ट स्थान है। इसमें भावना के नाम और रूप आनंद के अक्षय कोश है। कृष्ण और राम के रूप ही सगुण भक्ति के साधन है। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति दोनों शाखाओं के कवियों ने रूपोपासना को प्रधानता दी है। ये भक्त कवि इन रूपों की स्मृति में तथा इनके चिंतन में इतने तन्मय हो जाते हैं कि उन्हें सिद्धि प्राप्ति के लिए सांसारिक साधना की आवश्यकता ही नहीं होती। तो आज हम लोगों ने भक्ति काल को देखा, जिसके तहत हम लोगों ने उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां एवं विशेषताओं को समझने का प्रयास किया। आप ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर भक्ति काल की जो विशेषताएं हैं उसके 12 बिंदु आ रहे होंगे, जिसका लाभ आप सभी उठाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।